हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सुबह के बज चुके हैं 8:10 और इन महारानी को देखो, इन्होंने अपना लंच धो लिया और पता डेली अपना लंच मुझसे पैक करवाती है और मेरा लंच नहीं पैक करा। सर छोड़ो पहले। ये मुझसे जलने लगी है, ये मुझसे जलने लगी है। मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रही है पर मेरी बराबरी नहीं कर पा रही, तो ऐसे ऐसे काम करती है। और ये देखो इसके बैग में मेरे को क्या दिखा, देखो ये बैग में क्या ले जाती है। एक बॉल, ये 2 बॉल किसने ले जाते हैं ये? अरे देने के लगे किसको? पैदल बनाने के लिए। ये तो तुम बनाने वाले थे। मैं ही बनाऊंगी, सलाई पर डालने को दो। अच्छा, और भाई साहब इतनी जलनखोर है, अपना लंच पैक करा। और पता है, एक तो जब भी लंच लेने मार्केट से जाती है खराब लेके आती है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं बोलता हूँ कुछ बढ़िया सा लंच लेके आएंगे, तो नहीं, समझ में नहीं आता। ये देखो, मेरे को पिन्नियों में बांध के ले जाना पड़ता है। तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ अपने कंपनी में? असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट। मेरा आगे समझ जाओ, देख जरूर। तो कंपनी तो मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन हो चुकी हूँ लेट। अभी एक चक्कर में उनको ज़्यादा मस्ती सूझ रही होती सुबह सुबह, बट कोई नहीं, पहुंच गई हूँ मैं। तो गाइस, आज इतना काम करवाया है ना, इतना ज़्यादा काम करवाया कि सभी मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरा सिर लग रहा है फट जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इसलिए छुट्टी के टाइम पे माइंड काम नहीं कर रहा था, ब्लॉग बनाना है नहीं बनाना, क्या करना है। बहुत ज़्यादा थक गई मैं आज, और मुझे घर पे भी आके बहुत सारा काम करना है। अभी पूरा घर फैला हुआ है मेरा। ये तो डेली का ही होता है, क्योंकि अभी इशू है ही इतने महान। खैर, बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, बट कल करनी है पूजा, तो आज ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और मुझे सर भी धो के नहाना है। पूरा काम फैला हुआ है और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं काम में लगूँगी। सीरियसली मेरा माइंड काम नहीं कर रहा बिल्कुल। ये चीज़ ऐसा लग रहा फट जाएगी, फट के अलग अलग हो जाएगी, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में, इसलिए मैंने छुट्टी में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। मूड बहुत अपसेट था, मेरे माइंड में इतना कुछ चल रहा है कि पहले क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ। ऊपर से मेरे पास अभी भी मतलब पूरे दिन लगे रहने के बाद भी, मतलब पूरे दिन काम करने के बाद भी, अभी भी छुट्टी में मेरा ओटी लगने वाला था, पर मैंने जैसे तैसे पीछे छुड़ाया। मैंने कहा मुझे नहीं लगानी ओटी, और वहाँ से निकली। खैर ओटी तो नहीं लगी, पर वहाँ पे इतना जाम लगा गया, इतना जाम लगा ना कि कल जाते फिर मेरी रेल बननी है। और अगर मैं नहीं जाऊँगी तो ऐसा भी नहीं कि वो किसी और को बिठा देंगे, इतना रहम भी नहीं करते हैं। मुझे जाके निकालना पड़ेगा, तो कल शायद मैं लेट भी जाऊँ, क्योंकि पूजा वूजा करनी है। तो पूजा करके फिर मैं आराम से जाऊँगी मंदिर वंदिर होके। तो अभी मैं फटाक से थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ सिर्फ, उसके बाद रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। कपड़े वपड़े सारे रखे हुए ऐसे धोने के लिए। फाइनली मैं भी घर आ चुका हूँ और ये देखो इन्हें क्या हो गया है। उदास क्यों बैठे हो आज? क्या हो गया? ज़्यादा काम करवाया है क्या? है? ज़्यादा काम करवाया क्या है? बोलो ना। नहीं गाइस, उदास पता ही इसलिए बैठी है, इसके साथ में लग गई, मेरे से लड़ रही थी। इसने मेरे यहाँ रैप्टा मारा इतनी तेज, भाई साहब ये देखो उंगली छप गई होगी, 1 2 3 उंगली छप गई है। यहीं पे मारा कंटास। मैंने खाली गलती से बस इसको यहाँ पे हाथ पे ऐसे दबा दिया था, और ये हाथ ऐसे था, मैं ऐसे घूमा ना तो इनका हाथ दब गया और इनकी नस चढ़ गई। पर मेरे कारण नहीं, मैं गलती इन्हीं की थी। इन्होंने हाथ नहीं चलाया, दब गया, पर मैंने पट्टी कर दी है, पर आराम नहीं है। तो अम्मू बना के बैठी कि तुमने मेरा हाथ तोड़ा है। तो बारिश हो रही है बाहर, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो ये बाहर बारिश हो रही है और बोल रही है पकोड़े बनाओ। ये मेरे से पकोड़े बनवाना चाहती है, इसलिए शक्ल ऐसी बना रखी है। उठाना एक बार, एक और उठाना। अरे नहीं, आज इससे बोल रही है बहुत काम करवाया है और ये थक गई है। बोल रही है बहुत ज़्यादा काम करवाया मुझसे, इधर आओ। बोल रही है बहुत ज़्यादा। गाइस ये तो है, मेहनत तो बहुत करती है, मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। पर मैं इतना डीप थोड़ी बहुत इनकी हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
और आज भाई साहब मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। एक तो साथ में चार्ट भी देखता रहता हूँ, उससे आंखें दर्द हो जाती है देखते देखते, और इधर काम और सारे लेवल अपडेट कर रहा था स्किल मैट्रिक्स के, तो सर में दर्द हो गया आज। और इनके तो हीरा पकौड़े खाने हैं। और एक चीज़ और बताऊं, ये मेरे को चक्कू लेकर डराती थी ना, इन्होंने चक्कू खो दिया, चक्कू नहीं मिल रहा। कल भी ढूंढा और आज भी ढूंढा, मैं चक्कू ही नहीं मिला। मिला आज मिला हो कुछ बोल ही नहीं रही। मिला चक्कू है, ये बोल नहीं रही। पानी गिर गया बेड के नीचे, और ये शीशा भी टूट गया यहाँ से गिर के। और इतने सारे कपड़े पड़े हैं भाई साहब, ये सारे धोने हैं। धोने का प्लान तो आज ही था, पर बारिश हो गई तो नहीं धुलेगा। और कल है नवरात्र, माता रानी का दिन स्टार्ट होने वाला है कल से, तो कल पूजा वूजा करेंगे। कल मंदिर चलेंगे आशु है, कल मंदिर चलना है ना, माता रानी के नाम पे तो बोल दो, कल मंदिर चलना है ना, है चलना है ना, चलना है ना, चलना है ना। नहीं बोल रही। मैं इनकी ये पट्टी खोल के और दोबारा से दवाई लगा के पट्टी कर देता हूँ। दिक्कत कुछ नहीं है, ये उंगली भी चटक रही है, यहाँ पे शायद नस चढ़ गई है। अरे यार ये स्प्रे भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही है, निकल नहीं रहा। ये भी ख़त्म है, पर कोई बात नहीं, हमारे पास एक और एडवांस में ये सूमो का, इसको लगाएंगे। इसको लगा के, ओ भाई साहब ये तो जेल की तरह है। इसको पूरे हाथ पे लगा के और उसके बाद मैं पट्टी कर दूंगा। किस साइड दर्द हो रहा है? ये अभी जरा ऐसा, ये हाँ, या मोटे के पास। तुमने उंगली चटकाई है ना मेरे ख्याल से, खींच खाच के। हल्के हाथ से मसाज करो। हो गए, मैंने मसाज कर दिया। अब मसाज करके ये पट्टी बांध रहा हूँ, और ये अंदर ही अंदर मुझे गाली दे रही है बहुत गंदी गंदी। एक बार इनकी मैं शक्ल दिखाता हूँ आप लोग। एक बार तो पर गाइस इसमें ना मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इन्हीं का फॉल्ट है, इन्हीं की गलती है। ये हर बार पता है अपना हाथ जानबूझ के मेरे शरीर के नीचे ले आती है, और इनका हाथ दबे। इनको पता ही है तो कमज़ोर, शरीर में कैल्शियम की तो कमी है, तो कहीं से भी हल्का सा मेरा ऐसा अंगूठा भी लग जाता है ना, तो बस इनके नस में दिक्कत हो जाती है। नहीं तो अब तक तो चिल्ला उठती, और इसीलिए देखो कुछ भी नहीं बोल रही। बोलो बोलो, क्या बोलोगे, बोलो। तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ बोलने को, तो बोलोगे क्या? गलती तुम्हारी ही है। अंगूठा क्यों दबा रहे हो? मेरी मम्मी की बारात आई है क्या? मम्मी की बारात तो आई थी मेरे ख्याल से आज से 30 साल पहले। तो तुम 30 साल के हो गए? तो मम्मी ने शादी करते ही पैदा थोड़ी ना कर दिया था मुझे, कुछ टाइम तो लगा था। अच्छा, वो छू तो 50 साल के हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल का हूँ? क्या लगता है? फाइनली मैंने इनके टूंडे हाथ को मैंने तैयार कर दिया है। पट्टी मैंने बांध दी है, और अब मैं जा रहा हूँ पकोड़े बनाने। पर पकोड़े बनाने से पहले मैं आपको आज का मार्केट का हालचाल बता देता हूँ कि आज मार्केट में क्या रहा, कितने ट्रेड बने, मतलब परफेक्ट सेटअप कौन सा बना। तो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और जो कि मैंने पकड़ा। तो आज सबसे पहले मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ये आप लोगों का हाथ दिख रहा होगा, ये रहा हाँ, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होते ही उसके बाद 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं फटाफट। ये 1 मिनट के चार्ट पे आया मैं। मार्केट ने यहाँ ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद और उसके बाद आपका ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट गया। एक ट्रेड ये था 67 पॉइंट का, देख सकते हो। फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था, तो भाई इन सब को मैनेज करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना पड़ेगा। अगर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट से आप ट्रेड करोगे तो आपका एक ही ट्रेड में पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे, अगर आपका शायद यहाँ एसएल हिट भी हो जाता तो आप दूसरे ट्रेड में जाके कवर कर लेते, बच जाते। पर आप एक ही ट्रेड में गलत तरीके से ट्रेड लोगे, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो ट्रैप भी हो सकते थे। क्योंकि मार्केट में सारा पॉसिबिलिटीज़ का खेल है, 100% कुछ नहीं होता। ट्रेड बना नहीं भी बन सकता, तो क्या पता यहाँ से अब जैसे दिखा रहा हूँ फेक ब्रेकआउट कैसे हुआ। अभी ये देखो यहाँ पे आपको हाथ सा दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। यहाँ ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 9:50 की कैंडल,
ये देख रहे हो 950 की कैंडल। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे समझाता हूँ कैसे फेक ब्रेकआउट हुआ। लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने। मार्केट आया, मतलब जो बंदे सुबह नहीं घुसे होंगे। एक ट्रेड ये भी बना था 1 मिनट के चार्ट पे, जो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता है, ये भी बना था। बट कोई बात नहीं, हम सारे ट्रेड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ये आया मार्केट, मार्केट ने देखो आज के हाई को ब्रेकआउट करा। यहाँ मार्केट ने कल के हाई को ब्रेकआउट करा था, यहाँ पे मार्केट ने आज के हाई को ब्रेकआउट करा। और ये कैंडल थी 950 की, मतलब 951 से 955 वाली जो कैंडल बनती है वो थी। तो 1 मिनट की कैंडल पे ये आया 950 पे, 51, 52, 53। तीसरी कैंडल पे यहाँ ये देखो, ये डोजी साइज ने बनाया। और उसके बाद 5 मिनट पे देखो मार्केट ने नीचे आके क्लोज कराया। ये देखो मार्केट ने नीचे आया, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग कर दी, लिक्विडिटी स्वीप करी। एक ट्रेड ये बना था, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था ये वाला। और उसके बाद एक ट्रेड परफेक्ट ये था। आज का मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही था, कल से सोच के तो यही गए थे बुलिश, और बुलिश ही था। बट सुबह मार्केट ने थोड़ा सा ये ट्रैप करा, बहुत सारे लोगों को यहीं पे फंसा लिया, क्योंकि सब यहीं घुसे होंगे। और बेसिकली शायद मैं भी ट्रैप हो सकता था, पर नहीं हुआ। और उसके बाद ये मार्केट ने यहाँ, और यहाँ से ये मार्केट आया आज के लो के पास, कल के हाई के पास, आज की ओपनिंग के पास, और ये आज के लो के पास। यहाँ से मार्केट ने बना बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मार्केट ने ये छोटी सी रेड कैंडल, रेड के अंदर बड़ी ग्रीन कैंडल, पूरा इनगल्फ कर गया। और उसके बाद देखो मार्केट बूम हो, यहाँ होल्ड करा। और कल प्रीवियस से प्रीवियस ये देखो, ये मार्केट गया ये इस हाई के पास तक। और ये किसी दिन की क्लोजिंग थी, लास्ट जबकि भी थी, देख लेना चार्ट खोल के। और ये देखो मार्केट यहाँ तक गया, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप। और 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। आप 5 मिनट पे भी एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, और 1 मिनट के चार्ट पे जाके आप एंट्री ले सकते थे यहाँ से। 1 मिनट का चार्ट खोल के ये रहा, मार्केट आया। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रैप करा है, यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप करा है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ये यहाँ पे आके ऐसे ब्रेकआउट दिखा के यहाँ सेलर्स को घुसाया, सेलर्स को घुसा के ये पैटर्न इस कैंडल पे एंट्री बनती, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती। और बिल्कुल परफेक्ट सेटअप। आज का दिन बिल्कुल झक्कास रहा। और अब मैं जा रहा हूँ पकौड़े बनाने। पर आशु, चक्कू तो है ही नहीं। अरे यार बारिश में कहाँ जाऊँगा, तुम पकौड़े ही खाने हैं, कुछ और खा लो ना। इसका हाथ टूट गया है ना, तो ज़्यादा नौटंकी कर रही है। हाथ टूटा भी नहीं है, बस हल्की सी मोच आई है। पकौड़े ही खाओगे, बोलो ना यार। चक्कू का तुम इंतजाम करो ना, फिर मैं क्या करूं? देख रहे हो ज़्यादा बन रही है आज। कोई बात नहीं, आज पकौड़े बना के खिलाता हूँ, कच्चा ही कच्चा खिलाऊंगा। जाओ बनाओ तो चलो। बनवा के ही रहेगी, पर चक्कू खो गया है और इनको पकौड़े ही खाने हैं। तो हमारे पास छाता नहीं है, तो मैं ये अपनी पिन्नी ओढ़ के जा रहा हूँ। अब मैं गीला नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी रहम नहीं आ रही। देख रहे हो एक शब्द भी नहीं बोल रही कि रुक जाओ मत जाओ। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। मार और रही है भाई साहब। एक बार भी नहीं बोला कि रुक जाओ, बाहर जाओगे बीमार पड़ जाओगे, जुकाम हो जाएगी, नहीं। पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। टूंडे इसीलिए हाथ टूटे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से हाथ टूटे हैं। तो गाइस मैं इतनी मुश्किल से बचता हुआ आया, पर बर्तन की दुकान ही बंद हो चुकी है। और अब भी बारिश पड़ रही है, मैं गीला हो रहा हूँ, तो मैं दोबारा से रखने जा रहा हूँ और घर जा रहा हूँ खाली हाथ, क्योंकि मिला ही नहीं। बर्तन की दुकान ही बंद हो गई है और कोई आसपास में दुकान ही नहीं है। ये पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है भाई साहब, पूरे रोड पे इतना बुरा हाल है यहाँ का। देख रहे हो पूरा रोड भर चुका है। अब मुझे फटाफट घर जाना चाहिए क्योंकि मैं गीला हो रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हमें एक अंकल जी की दुकान मिली है, जिनके घर में मेरा दोस्त रहता है ऊपर। तो अंकल बोल रहे हैं यहाँ पे चाकू है, तो देखते हैं यहाँ मिलता है नहीं मिलता है। ये सारे खिलौने की दुकान है इनके। तो इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली चाकू मैं ले ही आया। ये 25 रुपये का फ्लाइट का। आशु मैं चाकू ले आया, बना दूँ? तो चलो गाइस मैं बना देता हूँ फटाफट। ये बज चुके हैं 9:15। भाई साहब मुझे प्याज काटते काटते रोना आ गया। देखो अभी मैंने पूरा प्याज भी नहीं काट पाया, इतने आंसू आ रहे हैं आँख में से। बिना मारे रो रहा हूँ मैं तो। लाइफ में मैं पहली बार पकोड़े बना रहा हूँ ज़िंदगी में। इससे पहले मैंने आज तक कभी पकोड़े नहीं बनाए। और अगर गलती से मम्मी मेरा व्लॉग देख रही होगी ना, तो मेरे को मन ही मन गाली दे रही होगी, इतनी गाली दे रही होगी ना, बोल रही होगी छोड़ो क्या बोलूँ, पर मम्मी पक्का गाली दे रही होगी मुझे। ये देखो एक बार को रोटी बना रहा था, कुछ बना समझ में आता, क्योंकि मैं इतना आलसी निठल्ला कमीना इंसान था ना,
मम्मी के घर पे रहते तो मैं कुछ काम ही नहीं करता था, और मम्मी ने अगर गलती से व्लॉग देखा पता नहीं क्या क्या कह रही होगी। मुझे भी शर्म आ रही है, पर मजबूरी में बनाना पड़ रहा मुझे। और इस भैंस को देखो, ये देखो एक्टिंग कर रही है, इसको हंसी आ रही है, ये हंस रही है अंदर ही अंदर। और चलो मैं इसको चला देता हूँ, पता नहीं कैसे बन रहे होंगे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो एक बार में मैंने कितने सारे पकोड़े डाले हैं, और पता नहीं कैसे बनेंगे, करारे होएंगे भी नहीं होएंगे। पलट पलट के देखता हूँ। फाइनली ये प्याज के पकोड़े निकल चुके हैं, और अभी मैं टमाटर के पकोड़े भी बनाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। ये लो, और मैं भी आप लोगों को टमाटर के पकोड़े बना के दिखाता हूँ। ये कुछ टमाटर मैंने पहले से ही काट रखे थे, और इसके ऊपर मिर्च उर्च नमक वमक लगा रखा है। अब इसको मैं ये बेसन के पेस्ट में लेके ऐसे लगा लूँगा। इसको लगाने के बाद और एक एक करके मैं इसमें कढ़ाई में डाल दूँगा, एक एक करके सबको बारी बारी से ऐसे लेके ये लगा के, और इसके अंदर डाल दिया, सारे डाल के और बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। टमाटर के पकोड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं, और मैं भी इनको ट्राई करता हूँ। इन्होंने तो प्याज के चख लिए, और ये टमाटर के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने होंगे, पर गर्मा गर्म है, तेल मुंह पे लग सकता है। तुम क्यों जल रहे हो, देख रहे हो? वाली बात तो ऐसे होता ना कि ऐसे ऐसे ही होगा, मैंने बनाया ना तो ऐसे ही होगा। और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने एक ट्रेड लिया था, और इसमें भी अभी टारगेट हिट हो चुका है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सिलेंडर बंद किया तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ओहो, ये देखो, पहले लगा ऐसा लेट हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो अब बज चुके हैं 10 बिल्कुल करेक्ट। तो आज हो चुके हैं लेट खाने पीने में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।